ट्रांसपोर्ट में भी लोग पेटीएम एक्सेप्ट करने लगे हैं, उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। और आइए जानते हैं कि क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, किस तरीके से लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारा देश कितना तैयार है डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए या ई ट्रांजैक्शन के लिए। और हम आपको बता दें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लोग पेटीएम का इस्तेमाल करने लगे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं चौक में, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा जरिया है, जो टैक्सीज हैं जो चलती हैं, जो एक आम नागरिक इस्तेमाल करता है। ये देखते हैं कैसे लोग उसको कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, रईस अहमद अंसारी। रईस भाई, जो आप क्या पेटीएम या डिजिटल ट्रांजैक्शन है, क्या उस तरीके उसमें पैसे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। तो कितने ऐसे टेम्पो वाले या टैक्सी वाले यहाँ पे होंगे? इस खासकर चौक से जो टेम्पो चलते हैं, कितने टैक्सी चलते होंगे और कितनी तादाद है उनके जो यहाँ पे? 600-700 गाड़ियाँ चलती हैं टोटल, लेकिन ट्रांजैक्शन लेने में सिर्फ मैं और एक आध लोग और हैं, बस 2-3 लोग लेते हैं। जी, लेकिन आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो और लोगों को भी तो प्रमोट करते होंगे, उनको बताते होंगे। क्या वजह है कि इतने कम लोग पेटीएम से या दूसरे ई ट्रांजैक्शन से पैसे ले रहे हैं? सर, इसमें अशिक्षा की कमी है, लोगों को जानकारी नहीं है, नेट की कमी रहती है, सर्वर वगैरह, और इसी वजह से बहुत सारे लोग नहीं भी यूज़ करते हैं और पढ़े लिखे कम हैं। दिन भर में कितने ऐसे आपको सवारी पैसेंजर्स मिलते हैं जो पेटीएम के थ्रू आपको ट्रांजैक्शन करते हैं? बस 2 से 3 लोग। जी, देखिए, बहुत बड़ी चीज़ है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग पेटीएम का इस्तेमाल करने लगे हैं, लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं, समझने लगे। लेकिन जो एक सबसे बड़ी परेशानी हमारे साथ ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो लोग काम करते हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जो टैक्सी के ड्राइवर्स हैं, उनमें शिक्षा एक बहुत बड़ी कमी है। लोग एजुकेटेड नहीं है, जिसकी वजह से परेशानी होती है। जो एक सबसे बड़ी वजह है कि लोग पेटीएम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, एक बहुत बड़ी बात है। एक और टैक्सी ड्राइवर से हम लोग पूछते हैं कि क्या वो पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। भाई, आप किस तरीके से पैसे देते हैं टैक्सी में? टैक्सी में हम लोग किराया लेते हैं 7-8 रुपए, ऐसे जो होता है किराया उस हिसाब से लेते हैं। क्या नगद में पैसे लेते हैं कि आप कि दूसरे पेटीएम वगैरह भी से भी पैसे लेते हैं? नहीं, नगद से। देखिए, जैसा कि हम लोग इस वक्त देख रहे हैं कि लोग नगद में भी पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, कैश ट्रांजैक्शन को ज़्यादा जोर देते हैं। अब हम इस वक्त मार्केट के दूसरे और जो लोग हैं इस चौक में जो खड़े हैं, उन दुकानदारों से भी बात करते हैं कि क्या पेटीएम का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, दूसरे ही वैलेट हैं, लोग उनका इस्तेमाल कर पाते हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। भाई, आप जो दिन भर में आपके पास कैश ट्रांजैक्शन आता है, कितने ग्राहक इसके पास आते होंगे कि आप किस तरीके से ट्रांजैक्शन करते हैं? 10 से 15 ग्राहक आ जाते हैं। 10 से 15 ग्राहक आपके पास आते हैं जो पेटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं। तो आप पेटीएम को इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, कर रहे हैं। कितने दिन भर में कस्टमर आते होंगे टोटल कस्टमर आपके पास? टोटल 70 से 80 आ जाते हैं। 70 से 80 कस्टमर आपके पास दिन भर में आते हैं, जिसमें से 10-15 ऐसे होते हैं जो पेटीएम के थ्रू भी आपको पैसे देते हैं। जी, बिल्कुल। देखिए कि किस तरीके से पैसे लोग पेटीएम के थ्रू या दूसरे ई वैलेट के थ्रू भी दे रहे हैं। लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है जो कैश में अभी भी ट्रांजैक्शन कर रही है। लेकिन फिर भी क्योंकि सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन पे जोर दे रही है, तो लोग उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब हम एक और दुकानदार हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि पेटीएम वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भाई साहब, जो पेटीएम या ई वैलेट पे जो जोर दे रही है सरकार इस वक्त, तो क्या आप पेटीएम से या दूसरे ई वैलेट से ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल। दिन भर में आपके पास कितने कस्टमर आते होंगे टोटल? एवरेज 20 to 25 आ जाते हैं। एवरेज 20 to 25 ऐसे कस्टमर आते हैं जो पेटीएम से पेमेंट करते हैं। बाकी कैश का ट्रांजैक्शन कितना होता है? कितने लोग कैश से पेमेंट देते हैं? ऑलमोस्ट 70% तो ट्रांजैक्शन कैश से ही हो रहा है। अच्छा, लगभग जी टूटेगा। लेकिन 20% लोग 20 to 30% ऐसे लोग हैं जो आपको पेटीएम से देते हैं और आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल, जैसा आपने देखा कि लोग पेटीएम के थ्रू या दूसरे जो ई वैलेट्स हैं उनके थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। और एक 20 से 30% लोग ऐसे हैं कुछ दुकानों में जो पेटीएम के थ्रू कर रहे हैं। और कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो उन्होंने पेटीएम के थ्रू या दूसरे ई वैलेट के थ्रू ट्रांजैक्शन शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है, गरीब तबके में जो निचला तबका है उसको कैसे एजुकेट करती है, कैसे उसको यूज टू बनाती है। क्योंकि बहुत से और भी जरिया, अगर इंटरनेट नहीं है आपके पास तो गवर्नमेंट जो नॉर्मल मोबाइल है उसके ज़रिए भी कुछ ऐप्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन करते हैं। तो अब आने वाला वक्त यह है कि किस तरीके से आम जनता या आम
जो पब्लिक है या एक आम आदमी है वो इसको कैसे लेता है और वो कितना तैयार है आने वाले वक्त में ई ट्रांजैक्शन या कैश ट्रांजैक्शन के लिए। हम आपको वापस लिए चलते हैं भुवन के पास। भुवन जी, ट्रांजैक्शन में सरकार जोर दे रही है।